दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था और पूरी दुनिया में ताजमहल को प्यार का दूसरा नाम दिया जाता है और इसे प्यार का निशानी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प भरी बातें बतलाने वाली हूँ कि आप जानकर आप लोग आश्चर्य हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं ताजमहल के बारे में जान लेते हैं कुछ अमेजिंग बातें। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर नज़र डाली जाए तो शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी कि मुमताज की याद में बनाई थी। मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे के जन्म देते वक्त हो गया था। जाहिर सी बात है कि वो मुमताज बेगम से बेहद ही मोहब्बत करते होंगे। यहाँ तक कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज की बहन से शादी भी कर ली थी। संसार के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत सी इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर और पूरे 22 साल लग गए थे। इसे सन 1632 से 1653 के बीच बनाया गया था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा आम है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा कभी ऐसा इमारत ना बना सके। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल को पूरा बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने ये ऐलान करवा दिया कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को निर्माण किया है वो लोग फिर कभी ऐसा भव्य इमारत कहीं और ना बनाए, और इसलिए शाहजहां ने उन मजदूरों को उम्र भर पेंशन देने का ऐलान कर दिया। उन मजदूरों ने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसके बाद लोगों के बीच कहानी फैल गई कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। सन 1632 में ताजमहल को बनाने में उस वक्त करीबन 3.2 करोड़ रुपए का खर्च लग गया था। लेकिन दोस्तों, यदि आज के समय में ताजमहल को बनाने जाए तो इसकी लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्च लग जाएगा। और दोस्तों, आप जानकर आश्चर्य हो जाओगे कि ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है, और जिन लकड़ियों के ऊपर ये ताजमहल खड़ा है इसे ताजमहल की नींव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी लकड़ी है जिसको मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, जो यमुना नदी से उन लकड़ियों को मिल जाती है नमी। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि चारों मीनार के बीच स्थित गुंबद पर तूफान बिजली के गरजने पर बिजली अगर गिरती है तो वो बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। ताजमहल के तय खाने के रहस्य के बारे में जानने के लिए सरकार ने भी अभी तक कई ऐसी जानकारी दी है, और कई सारे रिसर्चर का ये मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से कभी ज़्यादा कमरे मौजूद है। ताजमहल जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के अंदर भी गहरा है कि उस ज़माने में कोई भी किला या फिर इमारत बनाई जाती थी तो उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, और शायद ताजमहल के नीचे भी ऐसे ही कोई खुफिया रास्ता बनाया गया है जो ताजमहल से कई दूर निकलता है। लेकिन इसके रहस्यमयी तहखानों की तरह इसके खुफिया रास्तों को भी शाहजहां के बाद बंद करवा दिया गया था। कई रिसर्चर का मानना है कि इन कमरों में बेशकीमती खजाने मौजूद हैं, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे बहुत ही ज़्यादा मेटल डिटेक्ट किए गए थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इन कमरों में अंदर बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल भी सकते हैं। इन तहखानों की खोज की खबरें आए दिन आती ही रहती है, बहुत बार आई भी है, लेकिन अभी भी उन्हें खोला नहीं गया है। इनमें से कुछ दरवाजे खोले भी गए हैं, बाद में उन्हें बंद कर दिया गया, जिसमें ताजमहल के रहस्यों को भी उन 4 दीवारों के पीछे ही बंद रखा गया है। ताजमहल के अंदर क्यों अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है? ये सवाल भी ताजमहल से जुड़ा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वालों सवालों में से एक है, और इनका जवाब भी थोड़ा रहस्यमय है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी की खोज 20वीं सदी में 400 साल बाद हुई थी। यानी कि इसके निर्माण के वक्त ही इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि चांदनी रात में नेचुरल लाइट में पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिल पाए। इसे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें चांदनी रात में रोशनी से ताजमहल में पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिल जाती थी। लेकिन सरकार ने ताजमहल के बाहर मौजूद तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लाइट लगने की पहली रात में ही सभी लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गई और वहां अंधेरा छा गया। इसके बाद एक और बार कोशिश की गई लाइट लगाने की, लेकिन दोबारा पहले की तरह ही खराब हो गया और
उसके बाद सरकार ने कभी भी लाइट लगाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एंटिवेस्ट का ये मानना था कि ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ताजमहल के साथ कोई छेड़छाड़ करे। उसके अलावा सरकार का ये भी कहना था कि लाइट की वजह से कीड़े लाइट की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे एसिड छोड़ते हैं जिसकी वजह से सफ़ेद मार्बल खराब हो सकता है। और अभी तक ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात के सितारों की से ही रोशन हो रहा है और यही वजह है कि अभी तक ताजमहल में लाइट नहीं लगाई गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ताजमहल के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करके कुछ पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।